इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का पहला शेयर है एयरलिंक कम्युनिकेशन, जो कि 132 रुपये 37 पैसे पर क्लोज हुआ। 10% मूव के साथ 12 रुपये 3 पैसे अपसाइड मूव दी इसने। अपर कैप हुआ 1,93,00,000 का वॉल्यूम लगा, जबकि डे रेंज 120 रुपये 70 पैसे से 132 रुपये 37 पैसे तक रही। इसकी थोड़े से डिटेल में बात करेंगे जब इसका एनालिसिस करेंगे। और जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है। इसकी अभी तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है। बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो ये इंशाल्लाह मज़ीद अपसाइड मूव दिखाएगा। और एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इसकी जो अल्टीमेट प्राइस सजेस्ट कर रहे हैं वो 155 रुपये है। चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अपनी पीई रेशो 27.23 है, जबकि सेक्टर की -29.45 है। अगर बात करें इसकी पे आउट हिस्ट्री की तो आप देख सकते हैं कि इसने जनवरी 24 में 2 रुपये, अक्टूबर 23 में 2.5 रुपये, अक्टूबर 22 में 1 रुपये और अक्टूबर 21 में 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया। जबकि बोनस शेयर्स की बात करें तो इसने आखिरी दफ़ा अक्टूबर 21 में 7% बोनस शेयर्स दिए। चलते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। तो आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि मैं नॉर्मली डेली का चैनल बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने आवरली का ऑरेंज कलर का चैनल बनाया, जबकि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने 15 मिनट्स पे ड्रा की हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी ये इसके ऊपर मेहनत की और इसकी लाइनें ड्रा की हैं। तो अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की तो इसका पहला स्टॉप लॉस 131.29 का, दूसरा 130.82 का, तीसरा 129.56 का और चौथा 127.57 का स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर कोई थोड़ा सा वेट करना चाहे तो 126.98 या इस लाइन तक 125 रुपये 95 पैसे तक भी वेट कर सकता है। और आप लोग देख सकते हैं कि 13 अगस्त वाले दिन ये 120 रुपये से अपसाइड मूव हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, फिर इसने अपसाइड मूव दिया और यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। थोड़ा फिर 1-2 घंटा साइडवेज में रहा, फिर यहाँ से इसने एक बड़ी मूव दी, फिर साइडवेज में हुआ और फिर यहाँ से अपर कैप की तरफ गामजन हो गया। अगर इसकी स्टॉप लॉस आपको स्टॉप लॉस बता दिया। टारगेट एरियाज की बात करें तो टारगेट तो इसका भी बताना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन आप लोगों को 1-1 2-2 रुपए के डिफरेंस से मैं अगर एक जो मेरी अपनी परसेप्शन है वो अगर मैं बताना चाहूँ या बता सकूँ तो वो पहला टारगेट एरिया होगा 133 रुपये 25 पैसे का, दूसरा 134 रुपये का और तीसरा आप 134 रुपये 50 पैसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सब लोग अपने अपने कैपिटल और अपने अपने रिस्क असेसमेंट के साथ काम करें जिस तरह उनको बेहतर लगता है। मेरा मकसद आप लोगों को इसके बाय स्टॉप लॉस और सेल के टारगेट एरिया बताना मकसद होता है। चलते हैं आज के दूसरे और आखिरी शेयर की तरफ, वो है जी चिराग सीमेंट। ये थोड़ा लोड होने में देर लग रहा है। चिराग सीमेंट 164 रुपये 65 पैसे पे क्लोज हुआ, जबकि वॉल्यूम की बात करें तो 45,722 का लगा, जो कि बहुत कम वॉल्यूम है। और डे की रेंज भी इसकी 164 रुपये से लेकर 166 रुपये 87 पैसे के दरमियान रही, जबकि इसका साल का ही 173 रुपये 75 पैसे का है। ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है और इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है, जो कि 22 अगस्त को शेड्यूल्ड है। चलते हैं इसके थोड़े से एनालिसिस की तरफ और डिटेल्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सेक्टर की पीई रेशो 10.16 है, जबकि इसकी अपनी 6.75 है। पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छे पे आउट दिए हुए हैं हिस्ट्री में। फरवरी 24 में इसने 1.5 रुपये दिया, सितंबर 23 में 3 रुपये, अप्रैल 23 में 1.5 रुपये, अगस्त 22 में 3 रुपये, अगस्त 26 2021 में 1.25 रुपये, फरवरी 2021 में 1 रुपये और अगस्त 2019 में भी 1 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। जबकि बोनस शेयर्स की बात करें तो इसने अगस्त 2019 में बोनस शेयर दिए 10%, अगस्त 2014 में 15 अगस्त को इसने दिए जी राइट शेयर 68% एट द रेट ऑफ 25 रुपये
और उसके बाद इसने फरवरी 2014 में 10% बोनस शेयर दिए। तो उम्मीद की जा सकती है इस हिस्ट्री की बेस पर, क्योंकि एक्सपर्ट यही कहते हैं कि हिस्ट्री की बुनियाद पर ही फ्यूचर की प्रिडिक्शन की जाती है कि ये बोनस शेयर्स और कैश डिविडेंड दे सकता है। तो चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन की तरफ, जो इसकी करंट पोजीशन है। थोड़ा सा आपको जूम आउट करके बताऊं कि ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से वीकली और डेली चैनल के दरमियान में ही चल रहा है और साइडवेज पोजीशन है। जिगजैग में हाई पर जाता है, फिर सेलिंग प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर अप जाता है। इसी तरीके से ये चलते चलते आज की पोजीशन में भी उसी तरह खड़ा है। और देख सकते हैं कि ये डेली और वीकली के चैनल के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर इसकी हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका पहला स्टॉप लॉस बनेगा 163 रुपये 83 पैसे का, दूसरा 161 रुपये 76 पैसे का और तीसरा 160 रुपये 6 पैसे का, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और यहीं पर वीकली के चैनल का बॉटम भी है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे 158 पे तो डेली के चैनल का बॉटम भी है। अगर खुदा ना खास्ता ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ये इसी फेज में चल रहा है। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये अपसाइड मूव देगा। अगर इसके टारगेट एरियाज की बात करें तो इसका पहला टारगेट एरिया बनेगा 166 रुपये 10 पैसे का, दूसरा 167 रुपये 84 पैसे का, तीसरा 170 रुपये 21 पैसे का और चौथा 172 रुपये 15 पैसे का। अगर इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है तो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मंथली की 174 रुपये 57 पैसे का, वो इसने कल ब्रेक कर दिया या जुमे वाले दिन ब्रेक कर दिया तो ये एक बुल रन की पोजीशन इख्तियार कर सकता है। बाकी आप सब लोग, बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि आप लोग अपने कैपिटल और अपने रिस्क असेसमेंट को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तज्जिया, मेरी मेहनत से फ़ायदा हो रहा होगा और अगर आप समझते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, हल्का अहबाब में शेयर करें और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपनी कीमती दुआओं में भी बंदा नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।